ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। आज की जो साकार मुरली है 26 जुलाई की, उसका मनन चिंतन पॉइंट शेयरिंग हम कर सकते हैं। चलो, गीत क्या था वो बताओ आज का। ओम शांति दीदी जी। गीत था आखिर वह दिन आया, आज आया गरीब नवाज। ओम अच्छा, और बाबा माता और कन्याओं के लिए आए हैं। वो भूली भूली माताएं कन्याएं, उनको ज्ञान सुनाकर अपना बनाते। गरीब निवास है ना, हम सब माताएं और कन्याएं। बाबा बाबा उसके लिए हमारे लिए आया है स्पेशली, ऐसा लगता है। सेंटन दीदी ने बोला था कि हम सब गरीब है सृष्टि में अभी, क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान किसी के पास नहीं है ना, जो बाबा दे रहा है। तो हमें हमें स्पिरिचुअल वेल्थ में हायर जाना है। ये गरीब होने की बात बाबा आत्मा भी कहता है ज्यादातर, है ना। और फिर बाद में अगर देह की भी कहो तो उसमें भी हम गरीब हुए हैं, क्योंकि देह भी अच्छा नहीं है हमारा। आत्मा भी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और कहा है कि तुम बहुत वेल नोन बनते हो। बाबा ने ये भी ऊंचा नशा चढ़ाया है कि तुम पे फूल चढ़ते हैं, तुम्हारी पूजा होती है, देखो तुम कितने महान हो। नशा, रावण ने क्या किया? नशा उतारा है और बाबा नशा चढ़ाते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर बाबा नशा चढ़ाते हैं। आज कौन से सिटी का या देश का नाम लिया है बाबा ने? अमेरिका एंड चाइना। और देखो, रशिया भी लिया, रशिया अमेरिका। दिल्ली भी बोला है, दिल्ली। रशिया बोला है, अमेरिका बोला है, चाइना बोला है, हाँ दिल्ली बोला है। और द्वारका भी बोला है ना। द्वारका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। नहीं बोला है, नहीं बोला? दीदी जी बोला है। तो बाबा आज सैर कराया है। परिस्थान बोला है, कब्रिस्तान भी बोला है। सारी दुनिया की भी सैर कराई कि भाई कब्रिस्तान है, और परिस्थान बोल के सतयुग की सैर कराई, है ना। अमेरिका, रशिया, चाइना ये बोलकर भी कौन से युग की सैर है ये? इन तीनों कंट्रीज को याद किया तो संगम युग के नहीं। अमेरिका संगम युग में थोड़ी ना उभरा है, कलयुग की है, द्वापर युग की, लेकिन सतयुग त्रेता की नहीं। ठीक है।
ना बाबा ने आज सृष्टि चक्र का सैर कराया है। बोलिए चंदन भाई, बोलिए बोलिए। मिसाइल वार का भी प्रतीक है, हाँ? मुसल युद्ध का भी प्रतीक है। मिसाइल का उन लोगों का आंतरिक कंपटीशन होता रहता है ना, मिसाइल वार, एटॉमिक वार। और बाबा ने आज गुप्त भी कहा है और वेल नोन भी कहा है। इसका दोनों का भावार्थ कुछ अपने अपने हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ शेयर कर देंगे। वॉरियर्स बोला है, एक हिसाब से गुप्त बोला है, अननोन बोला है, और उसी हिसाब से फिर बोला है वेल नोन। तो किस कॉन्सेप्ट में वेल नोन, किस कॉन्सेप्ट में गुप्त, वो पार्ट में किसी का चिंतन है तो बता दीजिए। हाँ जी, पूज्य स्वरूप भाई जी, वेल नोन। ओके, बाबा थैंक यू भाई। फूल के लिए भी कहा, कितने फूल चढ़ाते हैं बाबा ने, ये भी साथ कहा है ना। ओके, गॉट इट। बड़े बड़े आदमी। हाँ जी, ओम शांति। वॉरियर्स की बात हो रही है ना, और उसको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा शेरू भाई। पूज्य स्वरूप तो है वो तुम्हारी महिमा का, लेकिन वॉरियर्स कहा है ना, तो वेल नोन कब है, गुप्त कब है, अननोन कब है, ये बातों को हमें जोड़ना पड़ेगा। सिस्टर, अभी हमारा 5 विकारों पर युद्ध चल रहा है, तो हम अभी वॉरियर्स हैं। और कैसे है? व्हाट डू यू मीन? जैसे वेल नोन है या अननोन है? अभी तो गुप्त में है। अननोन और गुप्त है। हाँ, माना अननोन अभी वॉरियर्स है। देखो, अभी जैसे कारगिल का ही दिवस है ना, आज विजय दिवस बोला जाता है, लेकिन कारगिल में जिन्होंने भी विजय प्राप्त की, जिन भी सैनिकों का, तो उनका नाम हुआ ना। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तब तो गुप्त थे, लेकिन जिन्होंने विजय प्राप्त की, भाई परमवीर चक्र इसको मिला, महावीर चक्र इसको मिला, ये सब अभी वेल नोन हो गए ना। तो हमारा भी कैसे, लड़ाई हमारी चल रही है लेकिन गुप्त, तो हम अननोन है। वॉरियर्स है लेकिन अननोन है। लेकिन जब हम विजय प्राप्त कर कर हमारी जो यादगार होगी वो होगी वेल नोन होगी, जो पूज्य स्वरूप। ठीक है, जब लड़ाई चल रही है तो अननोन, गुप्त। और इसीलिए वो कहते हैं ना, पुरुषार्थ में जितना गुप्त हो तुम्हारा, उतनी तुम्हारी विजय आवाज करेगी। कहते मेहनत तुम्हें शांति से करनी है और तुम्हारी विजय आवाज करे, तुम्हारा पुरुषार्थ आवाज ना करे। ठीक है। तो ये हमें, थैंक यू दीदी, क्लियर हुआ। हाँ बोलिए तेजी। ओम शांति दीदी। ये डबल हिंसा की बात बाबा ने कही है, वो जरा डबल हिंसा, एक तो काम कटारी हिंसा है, दूसरा हिंसा कौन सा बताया बाबा ने? कौन सा बोलता है बाबा, बताओ। दुख का मीन्स किसी को दुख नहीं देना, या हाँ, विकारों के अधीन होकर जो भी हम कर्म करते हैं वो दुख में काउंट होता है ना। पहले तो बाबा काम का बोलता है, जैसे क्रोध में आकर भी अगर हम किसी से बात करते हैं, मोहवश किसी को दुख पहुंचाते हैं, अच्छा, अहंकार के शब्द बोलते हैं, है ना। माना विकारों के वश होकर जो भी हम संकल्प करते हैं, वाणी में आते हैं, कर्म करते हैं, माना हम हिंसक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, और ओम शांति सिस्टर। बोलिए रचना सिस्टर। एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे आज बाबा ने बोला ना, पांडव को दिखाते हैं वो लास्ट में पहाड़ चढ़ते हैं, और वो जो साथ में एक डॉग होता है, तो शरीर गलने की जो बात होती है, वो मतलब हम जो समझते हैं उसको कि देह भान को त्यागना, वो डॉग किस चीज का सिंबल है? डॉग ये क्या बोलते हैं? सिस्टर ओम अभी शांति जो दीदी का अभी जो है क्लास सिस्टर, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल है ना,
तो फेथ या विश्वास का जो प्रतीक है वो दिखाया है ईमानदारी। कि लास्ट ईमानदारी का हाँ हम्म, फेथ या हम्म, सिस्टर ईमानदारी भी आपने है। वो जो बोल क्लास हुआ था नेक्स्ट सिस्टर का, तो उन्होंने पूरा उस पर किया था, फॉरगॉट हर नेम, लेकिन अभी जो लास्ट क्लास हुआ था ना ऑन सैटरडे और संडे उस पर था। हाँ, 5 पांडवों का किया था ना। हाँ, सिस्टर ने। कि आपको हाँ, कौन सा पांडव बनना है? यू आर टॉकिंग अबाउट दैट क्लास ओनली ना, गापे सिस्टर? यस दीदी यस। हाँ, उन्होंने उस क्लास में नियम और मर्यादा को इशारा किया हुआ था। हाँ, मतलब भाई युधिष्ठिर माना कैसे कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, नकुल के भी अर्थ बताए थे। तो माना हमें हर पांडव की हमारे अंदर वो धारणाएं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें बाकी ये सारे ये थे, बहुत शूरवीर थे, भीम भी था तो अर्जुन भी था, लेकिन राज्य भाग्य राज तिलक किसको हुआ? युधिष्ठिर को हुआ, है ना। तो मेन तो आपको यही है भाई, जो आपने कहा ना कि डॉग किसका प्रतीक है? ईमानदारी का है, विश्वास का है, साथ देने का है। जो मालिक कहता है उसी के ऊपर वो चलता है। और कभी कभी उसका उल्टा भी अर्थ निकालते हैं कि भाई तुम्हें जब अहंकार आता है तो वो कुत्ते की पूंछ कैसे होती है? थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो वो भी तुम्हें, सूक्ष्म अहंकार का भी वो एक प्रतीक है। तो वो भी तुम्हारा गल जाना चाहिए, और बिना उसके तुम्हें मुक्ति नहीं, कि युधिष्ठिर के साथ कुत्ता इसीलिए दिखाया है ना। सिस्टर और हमारे इस गुजराती में क्या कहते हैं पता है कि कुत्ते की जो दुम होती है ना उसको माटी में वहां पे डाल देते हैं ना बराबर नीचे, फिर भी निकालते हैं, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है ऐसा बोलते हाँ, हैं। तो वो वही है ना कि देखो, मतलब कैसा होता है कि हम सारे विकार को जीत लेते हैं, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन फिर आखिर में क्या हो सकता है कि मैंने जीत लिया, ये मैं फिर से हावी हो सकता है। तो ये उस पूंछ को ये करने के लिए, सीधा करने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या लगती है। वो सूक्ष्म वाला जो अंश वंश बाबा कहता है ना, वो जागृत हो सकता है। तो इसलिए ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा। इसमें आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि वो कुत्ते कभी कभार अपने पूंछ को ही पकड़ने के प्रयास करता है और वो घूमता ही रहता है। तो इस तरह से हमको भी सीखना है कि कभी कभार अपने सूक्ष्म अहंकार को हम पकड़ना चाहे तो उसी हिसाब की वो हमको घुमाता रहता है, जो अभी वंदना सिस्टर ने इंगित किया। अगर कुत्ते को पता होगा कि वो आगे आगे चलेगा तो पीछे पीछे पूछा आ जाएगा। हम अपने आप स्वमान में टिकेंगे तो जितना भी हम पीछे दौड़ेंगे वो हमारे पीछे आएगा। उस हिसाब से भी हम ले सकते हैं कुत्ते के हिसाब से। शुक्रिया। चलिए, आज का वरदान किसी को क्लिक नहीं किया? वही वरदान को प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंड करने के लिए पूछ रहा था। बाबा ने उसमें पावरफुल लव का इशारा किया हुआ है और परिवर्तन का। तो आज बाबा ने वरदान में पद्मा पदम भाग्यशाली का वरदान दिया। लेकिन उसके पहले क्या कहा? परमात्म प्यार में लवलीन रहने वाले। बाकी बीच वाला थोड़ा सा परमात्मा प्यार की शक्ति से हाँ। असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज बाबा ने एक लाइन, एक मुरली के अंदर एक बोला था कि जो बाबा को याद करेंगे वो सुरक्षित सेफ रहेंगे। ये भी था। बाबा को जो याद करते रहेंगे वो सेफ रहेंगे, क्योंकि लास्ट का सीन का बाबा ने बोला ना, जैसे कि साक्षात्कार होंगे, सब कुछ ये खत्म होने वाला है, यानी कि जो बाबा को याद करते रहेंगे तो लास्ट में फिर उनको ऐसे नहीं होगा, वो सेफ रहेंगे। बोलिए उषा बहन। स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआ व जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई समान होगी।
इसलिए बाबा कहते हैं, कर्म श्रेष्ठ करना है। ओम शांति। हम्म। अच्छा, चलो। और डरना नहीं, हाँ, किससे? माया के तूफानों से। रेस करनी है, चार्ट रखना है, सेफ्टी का साधन याद ही है। चलो, अभी टाइम हो गया है। आप सभी का शुक्रिया साकार मुरली के पॉइंट शेयर करने के लिए। अभी हम योग करते हैं, उसके बाद अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे। शांति। शेरू भाई, आप तैयार हैं? मैं आत्मा बाप दादा की उंगली पकड़ बादलों की दुनिया में ऊपर उड़ रही हूँ। तभी बाबा मेरा ध्यान नीचे धरती की ओर खिंचवाते हैं और मुझे धरती के भिन्न भिन्न नज़ारे दिखाते हैं। और तभी एक बड़े से हॉस्पिटल की तरफ इशारा करते हैं, जैसे बाबा मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। और मैं देख रही हूँ यहाँ हर आत्मा दुखी नीरस दिखाई दे रही है। कोई मौत की भीख मांग रही है, तो कोई दर्द से बुरी तरह करहा रही है। ऐसे असहनीय दर्द से पीड़ित आत्माओं को देख मेरा मन कांप उठा। दूसरा सीन बाबा ने एक कंपनी का दिखाया, जहां बड़े बड़े ऑफिसर और उनके नीचे काम करने वाली सभी आत्माएं टेंशन से ग्रसित है। ऊपर से सभी बड़े टिप टॉप दिखाई दे रहे हैं,
झूठी हंसी भी हंस रहे हैं, पर अंदर कितने दुखी हैं। और ये दुख, ये टेंशन एक दूसरे के व्यवहार में ना चाहते भी दिखाई दे रहा है। मैंने बाबा से पूछा, इन दुखों का छुटकारा कैसे हो? और बाबा बोले, मीठे बच्चे, पूरी दुनिया ही विकारों में जल रही है। दुनिया की सभी आत्माएं अभी परेशान हैं, दुखी हैं। तुमको ही रहम दिल बन सभी आत्माओं को दुखों से मुक्ति देनी है, हिम्मत देनी है और आगे बढ़ाना है। अब मैं फरिश्ता शिव बाबा की शक्तियों के झरने के नीचे हूँ। उनकी अनंत किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और मैं शक्तियों से भीग रही हूँ। संपूर्ण विश्व मुझसे निकलती शक्तियों के नीचे है। मुझसे निकल रही ये सभी शक्तियां हर आत्मा को इनसे भर रहा है। सबको दुखी से सुखी बना रहा है।
सारे दुखों से मुक्त कर रहा है। सभी आत्माएं बहुत हल्का महसूस कर रही हैं। उनका दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उनके चेहरे पर चमक आ रही है। सभी आत्माएं हिम्मत का कदम बढ़ा रही हैं। और अपने पिता को उन्होंने पहचान लिया है, जान लिया है, अपना मान लिया है। और ये नज़ारा देख, आत्मा परमात्मा का मिलन देख, मेरा दिल गदगद हो रहा है। और मैं बाबा का शुक्रिया कर वापस लौट चलती हूँ प्रकृति के बीच। अकाल तख्त पर और आसपास की सभी आत्माओं को इन शक्तियों से भर रही हूँ और उन्हें भी मुक्त कर रही हूँ। शांति। थैंक यू शेरू भाई। आज की मुरली कविता सिस्टर पढ़ने वाले हैं। कविता सिस्टर, आप तैयार हैं? जी, ओम शांति।
पढ़ सकते हैं 9:30। ओके, सबसे पहले तो मेरे प्यारे मीठे बाबा का शुक्रिया और आप सभी निमित्त भाई बहनों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। थैंक यू। ओम शांति। ये है आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 14 फरवरी 2014 के। आवाज आ रहा है सभी को क्लियर? जी जी। तो इसका मुरली का हेडलाइन है, परमात्मा प्यार के पात्र बच्चे प्यार लेते और देते हुए फॉलो फादर कर स्वयं भी निर्विघ्न बनो और अपने नजदीक साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ। तो बाबा, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे की मुरली है, तो बाबा इसमें परमात्मा प्यार के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि आज बाबा ने वरदान में भी हमें परमात्मा प्यार के विषय में ही वरदान दिया था कि हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं। तो बाबा इस मुरली में कह रहे हैं कि आज प्यार के सागर चारों ओर के हर बच्चे को बहुत 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 प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में अब संगम के समय ही प्राप्त होता है। दुनिया वाले आज के दिन को प्यार का दिन कहते हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन बाप के प्यार को प्राप्त करने का है ना। ये हमारा गोल्डन चांस है संगम युग पर। आज दिन के यादगार प्रमाण बाप दादा के सामने आप बच्चे हो, लेकिन बाप दादा के दिल में चारों तरफ के बच्चे, चाहे फॉरेन में हैं चाहे गांव में हैं, लेकिन हर बच्चा बाप के दिल का दुलारा है। वैसे तो यह संगम युग ही परमात्मा प्यार के आप पात्र हो। वैसे तो यह संगम युग ही परमात्मा प्यार के आप पात्र हो, लेकिन आज विशेष आज की दुनिया के हिसाब से प्यार का दिन है ना, लौकिक के हिसाब से। तो बाप दादा भी चारों तरफ के एक एक बच्चे को बेहद का प्यार, दिल का प्यार, सदा उमंग उत्साह में उड़ने का प्यार, एक एक बच्चे को, प्यार के पात्र बच्चों को, हर बच्चे को सामने लाए दे रहे हैं। बेहद का प्यार दे रहे हैं बाबा, दिल का प्यार दे रहे हैं, उड़ने का प्यार एक एक बच्चे को दे रहे हैं। आप तो सामने हैं, साकार में हैं, लेकिन बाप दादा के सामने चारों ओर के बच्चे, प्रेम के पात्र बच्चे प्यार दे और प्यार ले रहे हैं। वैसे तो आज के दिन को मनाने के कारण कहते हैं, लेकिन हर बच्चा हर संगम के समय परमात्मा प्यार के पात्र है। हर सेकंड मतलब हर वक्त यह प्यार की पात्र आत्माएं बाप के अति प्यारे, बाप के लाडले बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि यह परमात्मा प्यार सिर्फ संगम युग के एक जन्म में ही प्राप्त होता है। स्पीड तेज तो नहीं है ना? ठीक है। यह प्यार ओके, यह प्यार अनेक जन्म के दुख दर्द को समाप्त कर सदा खुशी की खुराक खिलाने वाला है। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार के अधिकारी आत्माएं हैं। आज के दिन बाप दादा हर बच्चे को दिल का प्यार दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आप सब भी प्रेम स्वरूप आत्मा बन अपना स्वरूप दिखाए रहे हो। हर एक बच्चे के नैनों में, मस्तक में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। बाबा कहते हैं कि अभी आप हर एक को, अन्य भाई और बहनों को परमात्मा प्यार के पात्र बनाने का उमंग उत्साह सदा दिल में रहता है ना सभी को, क्योंकि हमें लगता है कि हम बाबा का परिचय सभी को दे दें।
तो बाप दादा आज देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के मन में उमंग उत्साह है कि बाप समान बनना ही है। फॉलो फादर करने वाले हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, पूछ नहीं रहे, एक तरह से आश्चर्य का सिंबल दिया हुआ है। जैसे बाप का सदा हर बच्चे से, चाहे पुरुषार्थ में नंबरवार है, फिर भी बाप का प्यार सदा हर बच्चे के साथ है। बाबा कहते कि हर बच्चे को अमृत वेले बाप दादा विशेष चारों ओर याद, प्यार और शक्तियां वरदान में देते हैं। अमृत वेले बाबा विशेष रूप से चक्कर भी लगाते हैं सभी के पास। ऐसे प्रभु पात्र बच्चों का भाग्य है। अब बाप दादा का एक और संकल्प है, सुनाए? पूछ रहे हैं बाबा, सुनाए? करना पड़ेगा, करने वाले हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हिम्मत तो बहुत अच्छी है, बाप दादा खुश है, और हिम्मत बच्चे मदद बाप भी है। अब यह कमाल दिखाओ, हर बच्चा निर्विघ्न बन बाप समान बने। बाबा कहते लक्ष्य तो सबका है, लेकिन बीच बीच में कोई विघ्न थोड़ा ढीला भी कर देती है। कोई समस्या आती है तो हम ढीले हो जाते हैं ना थोड़ा सा। अब बाबा यही चाहते हैं कि हर एक अपने को लक्ष्य रख करके निर्विघ्न मनसा, चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में निर्विघ्न सदा बाप समान बन औरों को भी उमंग उत्साह में लाकर उनके सहयोगी बन, उन्हों को भी निर्विघ्न बनावे। बाबा कहते कि खुद तो रहे मनसा वाचा और औरों को भी बनावे। हर एक अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाकर सभी की दुआएं ले, चाहे वो प्रवृत्ति में है चाहे घर सेंटर पर है। हर एक सेवा केंद्र या हर एक जहाँ भी है, घर में है चाहे सेंटर पर है, यह दृढ़ संकल्प करे और करके दिखावे कि मैं निर्विघ्न हूँ और साथियों को भी निर्विघ्न बनाने की सेवा करूंगा। बाबा कहते कम से कम हर सेंटर अपने अपने साथियों के सहयोगी बन निर्विघ्न बनाने की सेवा में सफल बने। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि चाहे सेवा केंद्र चाहे स्वयं कहाँ भी रहते हैं, स्वयं को निर्विघ्न, संकल्प मात्र भी व्यर्थ समाप्त ऐसे बने और बनाए। फिर बाबा पूछ रहे हैं यह हो सकता है? आज से देखो, सभी हाथ उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। अच्छा, तो आज से स्वयं को निर्विघ्न और जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को, साथियों को निर्विघ्न बनाएंगे। यह दृढ़ संकल्प करते हो अभी से? पूछ रहे हैं बाबा। कर रहे हैं ना सभी? साथियों को भी बना सकते हो, बना सकते हो? इसमें हाथ उठाओ। सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। जब आप विश्व परिवर्तक अपने को कहलाते हो तो विश्व के परिवर्तन के पहले जहां भी हैं उस स्थान को तो निर्विघ्न बनाएंगे ना, क्योंकि हम तो विश्व परिवर्तक है, तो अपने स्थान को तो कम से कम बनाएं पहले। लक्ष्य रखो, जैसे अपने को निर्विघ्न बनाया है, संकल्प में सफलता है, वैसे साथियों को, वायुमंडल को भी बनाएंगे, तब तो अपना राज्य आएगा ना। तो अभी आज के दिन बाप दादा यही काम देते हैं कि खुद तो बने हैं, बाप दादा खुश है कि स्वयं तो बन गए, बाप दादा खुश है, लेकिन साथियों को भी निर्विघ्न बनाए, क्योंकि अपना राज्य स्थापन करना है ना, तो राज्य में तो सभी होंगे ना। तो संकल्प करो, जहां तक हो सकता है साथियों को भी निर्विघ्न बनाना ही है। एक दो की मदद लो कि हमें आपस में भी किसकी मदद चाहिए। बाबा कहते मदद लेके भी बनाना है, यह संकल्प कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कर सकते हो तो हाथ उठाओ। हाथ तो सभी उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, अच्छा है, हिम्मत है, चाहे कैसा भी है, लेकिन
आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो जो अपने वायुमंडल को जहां तक आपका वायुमंडल पहुंचता है वहां तक हर एक निर्विघ्न हो। यह हो सकता है? हो सकता है? जो समझते हैं हो सकता है वह हाथ उठाओ। बाबा कहते पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा शायद कुछ बता रहे होंगे कि इस तरीके से हाथ हटाओ, उठाओ। हाथ उठा के तो खुश कर दिया, मुबारक हो, अच्छा है। संकल्प तो किया ना, करना है। क्यों? अपने साथ रहने वाले या संपर्क वाले उन्हों को तो साथी बनाना है ना। भले नंबरवार बनेंगे, यह तो बाप भी जानते हैं, लेकिन फर्क तो दिखाई देना। तो आज से विशेष संकल्प उत्पन्न करो कि अपने कनेक्शन में नजदीक वाले उन्हों को भी निर्विघ्न बनाना है। बाबा पूछ रहे हैं बना सकेंगे? बना सकेंगे? बनाएंगे? बाबा कहते हैं कि पहली लाइन नहीं उठाती है, अपना राज्य तो लाना है ना, तो राज्य में साथी को भी लाना तो है ना, उसको छोड़ देंगे क्या? पूछ रहे हैं बाबा। एक दो को साथ दे के भी लक्ष्य रखेंगे तो हिम्मत आपकी, मदद बाप की है। यह हो सकता है? हो सकता है तो इसमें हाथ उठाओ। हाथ तो सभी अच्छा उठाते हैं, हाथ उठा कर के बाप दादा को खुश कर देते हैं। बाप दादा टाइम देते हैं कि अपने कनेक्शन में आने वालों को आप समान साथी बनाओ। चारों ओर ब्राह्मण सदा निर्विघ्न, यह हो सकता है कि मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा। जो समझते हैं हो सकता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह पहली लाइन हो सकता है तो अगली सीजन तक टाइम देवे कि अभी? अभी हो सकता है। साथियों को आप समान बनाना है, नंबरवार होंगे, लेकिन इतना तो बनाओ जो कोई विघ्न रूप नहीं बने। यह हो सकता है? विघ्न रूप नहीं बने। पहली लाइन हो सकता है? पूछ रहे हैं वाले बाबा। आगे वाले? अच्छा, हिम्मत अच्छी है तो अगली सीजन में आएंगे तो यह खुशखबरी सुनेंगे। तो जो समझते हैं कि हम पुरुषार्थ करके थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन साथियों को, आसपास वालों को निर्विघ्न बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं, शाबाश हो, शाबाश हो। अभी बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेंगे। कम से कम अपने नजदीक वाले साथियों को तो आप समान बनाना चाहिए ना। बना सकते हैं? बना सकते हैं? अच्छा, इसमें हाथ उठाओ। हाथ तो सभी उठा रहे हैं। बाप दादा आपको ऐसे सहयोगी बनाने वालों को अभी भी मुबारक दे रहे हैं, और जब फिर आएंगे तो यह रिजल्ट देखेंगे कि हो गया। हो सकता है? पहली लाइन नहीं उठाती है क्योंकि सभी निमित्त हो ना, तो निमित्त को तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा है, हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो बाबा आगे कहते तो अभी करके बाप को दिखाएंगे ना, बाप दादा देखेंगे। तो जो प्रैक्टिकल साथियों को ऐसे निर्विघ्न बनाएंगे उनको बाप दादा प्रेजेंट अर्थात इनाम देंगे। लेकिन आप कहेंगे लेकिन आप कहेंगे तो थोड़ा इंक्वायरी तो करेंगे कि बाबा जिनको रिजल्ट देंगे वो देखेंगे कि वो रियलिटी में ऐसा थे या नहीं। इसके लिए तैयार हैं? पहली लाइन, अच्छा है, हिम्मत वालों को बाप दादा की मदद है और मिलती रहेगी। अच्छा, आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सब सहज हो जाता है। तो जैसे आप सभी ने हिम्मत रखी वैसे मदद भी बाप करेंगे। साथी जो मदद करेंगे, साथी भी मदद करेंगे तो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। परिवर्तन तो होना है ना। जो भी छोटी मोटी बात है ना, वह परिवर्तन आपे ही कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार तो हो क्या करना है क्या नहीं करना है,
तो जो नहीं करना है वह नहीं कर लो बस। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना है, क्योंकि विश्व परिवर्तक हो तो एक दो साथियों को बदलना क्या मुश्किल है। तो हर एक ध्यान रखना, हमको अपना वायुमंडल और साथियों को निर्विघ्न बनाना ही है। विश्व को बनाने वाले हो, बाप दादा तो छोटा सा काम दे रहे हैं। संकल्प करते हो तो हाथ उठाओ। संकल्प करने वाले सभी ने हाथ उठाया, हाथ उठा के तो खुश कर दिया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी दूसरे बारी आए तो खुशखबरी सुनेंगे ना? सुनेंगे? सुनेंगे। इसमें हाथ उठाओ। अपने नजदीक वाले साथियों को निर्विघ्न बनाओ। छोटा सा काम देते हैं, सभी को नहीं कहते। अच्छा, बाप दादा को मजा आता है जब बच्चे हिम्मत रखते हैं ना, तो बाप दादा को बहुत खुशी होती है। और हिम्मते बच्चे मददे बाप, साथी तो है ही। तो अगले बारी क्या रिजल्ट देखेंगे? हर एक के साथ रहने वाले, नजदीक रहने वाले, उसमें परिवर्तन है। ऐसे है ना? यह करेंगे ना? साथियों को आप समान तो बनाएंगे ना? इसमें हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो बहुत अच्छा है। बाप दादा खुश होते हैं। हाथ उठाने की भी हिम्मत तो रखी। करने में एक दो को साथी बनना, एक दो के साथी बनना। तो सभी खुश हैं? हाथ उठाओ जो खुश हैं, जो खुशी कभी नहीं गंवाते, सदा खुश, सदा खुश। पीछे वाले सदा खुश हैं? पूछ रहे हैं बाबा। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, सदा खुश रहना और सदा खुश बनाना मंजूर है ना? बनाना भी है, क्योंकि अपना राज्य स्थापन होना है। करना है तो साथियों को तो साथ लेंगे ना। अच्छा, जो टर्न है वो ईस्टर्न जोन, तमिलनाडु, नेपाल, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 17,000 आए हैं। तो सभी को नंबर वार उठाया। हर एक स्थान की जोन, सब जोन इंचार्ज बड़ी बहनें उठे। बाबा कह रहे हैं उनसे कि अभी लक्ष्य रखो कि जो भी एरिया आपको मिली है सेवा के लिए, उनको निर्विघ्न बनाना ही है। आप लोग संकल्प करो, क्योंकि राजधानी स्थापन करनी है। आधा कल्प राजधानी चलेगी, तो इसके लिए थोड़ा चक्कर लगा के मेहनत करो। जो हेड हैं वह सभी जगह रह के समस्याओं को हल करो। होती तो समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन हर एक अपनी एरिया में समस्या समाप्त करके सफलता मूर्त बने। ठीक है ना? हाथ उठाओ। अच्छा, तो अगले बार जब आएंगे तो पूछेंगे कि आपकी एरिया से विघ्न समाप्त हुए? पूछे, क्योंकि बनना तो आप लोगों को ही है। जो भी बैठे हैं उन्हों को ही है, बन के बनाना है। राजधानी स्थापन होगी तो यहाँ से ही संस्कार डालेंगे ना। होगा, कोई बात नहीं है। बाप दादा भी मददगार बनेंगे। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो यज्ञ में लिखकर भेजो, ठीक होगा। जैसे मदद हो सकेगी होगी। निर्विघ्न तो बनना ही पड़ेगा, तब तो अपना राज्य स्थापन होगा। बहुत अच्छा। डबल विदेशी भाई बहने 400 आए हैं। यह डबल विदेशी हैं। बहुत अच्छा। डबल विदेशियों को बाप दादा देख करके खुश होते हैं। वहाँ डबल विदेशी, वहाँ, क्योंकि आप लोगों ने बाप को विश्व पिता प्रसिद्ध किया है। भारत कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी है। पहले थे भारत कल्याणी, और अभी चारों तरफ सेवा बढ़ाने से विश्व कल्याणी प्रैक्टिकल में है। तो आप लोगों को बहुत 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 याद प्यार और बहुत बहुत कमाल करके आगे बढ़ने वाले बाप दादा देख रहे हैं। अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले हर जगह भिन्न भिन्न तो होते हैं, लेकिन फिर भी भारत के सिवाय विश्व पिता कहलाने के निमित्त बने हो। अच्छा है। डबल विदेशियों को बाप दादा
आज डबल प्यार दे रहे हैं। दूर रहते भी देश दूर है, लेकिन दिल नजदीक है। ऐसे है ना? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा भी खुश होते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी वहां तरक्की कर रहे हैं, इसकी भी बधाई हो। अच्छा, एक दो के सहयोगी बनके। और निमित जयंती बहन कहाँ है? यह चक्कर बहुत लगाती है, अच्छी सेवा कर रही है। साथी भी आपके अच्छे हैं। बाप दादा डबल विदेशियों को डबल याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा दिल का याद प्यार और शुभ बात सुना रहे हैं कि देखा गया है कि चारों ओर विदेश में या देश में भी सेवा के ऊपर अटेंशन अच्छा है, वृद्धि है और आगे भी वृद्धि करते रहेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुन्नी बहन से सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेवा कर रही हो, करती रहेंगी। दादी जानकी से बाप दादा को गुलाब के फूलों का हार पहनाया। यह हार आप सबके प्यार का है, निमित यह पहना रही है, लेकिन आप सबका प्यार बाप दादा को पहुंच गया। सभी का प्यार बाप दादा को पहुंच रहा है। सभी को आगे तो नहीं ला सकते, इसलिए दूर से ही बाप दादा वहाँ बच्चे वहाँ कह रहे हैं। मोहिनी बहन से ठीक है, अच्छी हो गई, अभी अच्छी रहेंगी। बाप दादा को बता रहे हैं कि रतन मोहिनी दादी को गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। बाबा कहते अच्छा है। डॉक्टर निर्मला दीदी से अच्छा संभाल रही हो, स्थान भी अच्छा चल रहा है, मुबारक हो। हंसा बहन से जो करता है उसको अंदर ही अंदर पुण्य के खाते का अनुभव होता है। आप दादी को संभाल रही हो, इसमें सब आ जाता है। एक दादी की सेवा नहीं कर रही हो, अनेकों की सेवा कर रही हो। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। ठीक है, अच्छा है, निर्विघ्न है सभी, सभी काम ठीक चल रहे हैं और जिसकी बातें हैं वह भी ठीक हो रही है ना? मुबारक हो। ब्रजमोहन भाई से आपने टॉपिक बदली नहीं। लास्ट मुरली में बाबा ने बोला था ना टॉपिक बदलने के लिए, बदली की है। भाई जी कह रहे हैं तो बाप दादा को दिखाई, इससे समझ जाएंगे जो खास गीता के बारे में था वह इससे थोड़ा छिप गया है। अभी सोचो, बाबा उनसे कह रहे हैं, सोचेंगे तो ठीक हो जाएगा। हरिद्वार में संत सम्मेलन कर रहे हैं, अच्छा है, उन्हों को जगाओ। रमेश भाई से कारोबार ठीक है ना? डॉक्टर बनारसी भाई से सेवा ठीक कर रहे हो, मुबारक, थकता नहीं है, अच्छा है, वरदान है आपको। ओम शांति। अभी हम सभी भाई बहने बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू कविता सिस्टर। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं, फिर 1 मिनट बाद डिस्कस करेंगे।
बड़ी चाबी तो अपनी वाली में कुछ रखी है। ओम शांति। कर सकते हैं अपने पॉइंट शेयर आज के अव्यक्त मुरली के। कौन से शब्द के ऊपर बाबा ने बहुत थोड़ा ज्यादा जोर दिया है? 2-3 शब्द है वैसे, फिर भी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने निर्विघ्न के ऊपर ही जो है जोर ज्यादा दिया है कि चाहे आसपास का हम अगर अपने प्रवृत्ति में भी रहते हैं तो हमें अपने घर को भी निर्विघ्न बनाना है, अपने साथियों को, चाहे सेंटर है, सेवा स्थान है, हर जगह को बाबा ने निर्विघ्न बनाने के लिए जोर दिया है। और उमंग उत्साह में रहने तथा उड़ने के लिए बाबा ने बोला ना कि उड़ने का प्यार, एक एक बच्चे को बाबा जैसे हमें प्यार देते हैं तो हमें भी बाबा का वैसे ही पार्ट प्ले करना है, हमें भी, तभी तो हम बाबा के साथी सहयोगी होंगे ना। तो इस तरीके से हम जैसे बाबा ने बोला ना कि सभी पापा के जैसे प्यार के पात्र हैं तो हमारे साथी संगी भी हमारे प्यार के पात्र, तभी तो बाबा का प्यार उनको हमसे ही अनुभव होगा। तो इसी तरीके से बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। हाँ जी, इसके लिए बाबा बार बार यही बोलते हैं ना, हिम्मत आपकी, मदद बाप की। मतलब बाबा जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे को कि बार बार उसको कहते हैं कि तुम करो करो, मैं मदद करूंगा। यानी कि ये सारा करना है जो भी बाबा ने होमवर्क दिया कि निर्विघ्न बनना भी है और बनाना भी है, और वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाना है, सेंटर्स को, घर को, सहयोगियों को, साथियों को, सबको बोला है बाबा ने। ओम शांति। है ही, लेकिन जोर बाबा ने ज्यादा हिम्मत और बाबा की मदद के ऊपर दिया है। हाँ, इसके ऊपर इसलिए बोला ना कि ताकि बच्चे उमंग उत्साह से करें कि तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मदद बाप की है, पर आप चलो तो सही ना, आगे तो बढ़ो। बाबा तभी तो करेंगे ना मदद, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को तो जाना पड़ेगा ना। बाबा मददगार है, हर पल हर सेकंड उसको लेके चलेंगे तो फिर काम, बाबा कहते हैं सफलता फिर होती रहेगी, सफलता मिलेगी। बोलिए। ओम ओम शांति। आज बाबा ने हमें हिम्मत के ऊपर से अपने आप को भी पावरफुल बनाने के लिए बताया है। बाबा ने कहा कि आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो जो अपने वायुमंडल को, जहां तक आपका वायुमंडल पहुंचता है वहां तक हर एक निर्विघ्न हो। तो हमें अपने अपने को इतना स्वयं शक्तिशाली भी बनाना है, बाबा से योग बल लेकर और बाबा से किरणाएं लेकर अपने को उसमें बाबा की किरणाएं फैलाने भी है कि जिससे हम तो निर्विघ्न रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हम जहाँ भी रहते हैं तो हमारे सभी साथी, घर में जो भी परिवार के सब सदस्य है वो भी सब निर्विघ्न बन के रहे। तो इसके ऊपर और भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं कि हम अपने को पावरफुल बनाए और सभी निर्विघ्न रहें और बनाए। ओम शांति। अच्छा, वैसे तो पहले भी किया है डिस्कस, बट फिर भी पूछते हैं सबको, निर्विघ्न और विघ्न विनाशक में क्या फर्क है? तब फिर हम उसको कर पाएंगे। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति। निर्विघ्न में तो विघ्न आता ही नहीं है, और विघ्न विनाशक में हमें विघ्न आता है तो उसको विनाश करने में समय अपना लगाना पड़ता है। ये मैं
ओम शांति। निर्विघ्न मीन्स हम अपने विघ्नों को हम हैंडल करते हैं, और विघ्न विनाशक मीन्स दूसरे के विघ्नों को भी हम हैंडल करके उसका विनाश करते हैं। ओम शांति। देखो कैसा है जहां तक हम समझते हैं या अनुभव या थोड़ा बहुत मनन चिंतन की बात की, पहले हमें दोनों में से एक बनना पड़ेगा। ये तो श्योर शॉट है, विघ्न विनाशक और निर्विघ्न। ये थोड़ा हद और बेहद का शब्द है ना। जैसे अभी क्या तेजल सिस्टर ने कहा ना कि निर्विघ्न माना अपने विघ्न को हम हैंडल कर सके, और विघ्न विनाशक माना दूसरे के विघ्न को हम खत्म कर सके, है ना। जैसे गणेश को बोलते हैं विघ्नहर्ता, मतलब दूसरों के गुणों को वो हर लेता है। जैसे भगवान को, मतलब वो दुख हरता, सुख करता, माना सिर्फ हर नहीं लेता, सुख भी दूसरों को देता है। तो निर्विघ्न माना ऐसा है कि विघ्न आएंगे, बाबा कहते हैं ना अंतिम समय तक वो आएगा, लेकिन उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, माना तुम निर्विघ्न, है ना। जो अब इन्होंने कहा कि हैंडल कर सकते हैं, मतलब हैंडलिंग का भी कोई इतना ये नहीं कि तुम्हारे वाइब्रेशन से ही, माना जैसे हम बारिश हो रही है लेकिन आपने रेन कैप पहना हुआ है, तो बारिश को तो आपने रोका नहीं है, बट अपने आप को सेव कर लिया है गीला होने से। तो ठीक है, तो बाबा का वो जो प्यार की शक्ति, वो परमात्मा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति या परमात्मा प्यार या उसकी छत्र छाया जो भी होगी हमारे साथ, जिस भी संकल्प से हम उसको लेकर चल रहे, या साथी कहो जो भी, तो इसलिए हमारे ऊपर वो विघ्नों का अंश मात्र भी असर नहीं है, माना हम निर्विघ्न है। और निर्विघ्न है तो फिर हम दूसरों के विघ्न विनाश आराम से कर सकते हैं। नहीं तो अपने ही विघ्नों में लिपटे पड़े हुए हैं, इधर बचा रहे उधर से बचा रहे हैं, तो फिर विघ्न नहीं है। विघ्न तो आएंगे, बट वो तुम्हें हलचल में ना लेके आए, तुम्हारे आगे पीछे सवालों की ट्रेन ना लगा दे, क्यों, क्या, कैसे, कब। अरे दूसरा कोई सुनाने आए तो बोले भाई मेरा ही नहीं खत्म हो रहा, तेरा काम सुनो। अब कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसके जीवन में विघ्न नहीं आते। अच्छा बाकी छोड़ो, चलो दूसरे कोई लाने वाले नहीं है, पर तुम्हारे स्वभाव संस्कार क्या कम है तुम्हारे पुरुषार्थ में विघ्न लाने के लिए? अलबेलापन है, आलस है, कुछ ना कुछ है, व्यर्थ है, साधारण है, नकारात्मक विचार है, बहुत कुछ है। तुम इसी में उलझे रहोगे तो तुम दूसरों को ना टाइम दे सकते हो, ना सुन सकते हो। है सबके पास है, विघ्नों की कमी तो है नहीं, बट वो तुम्हें एकदम डोलायमान ना करे, क्यों क्या में लेके ना आए। ठीक है, ड्रामा की ढाल हमेशा तुम्हारे साथ रहे, अपने आप का तुम बचाव करते रहो, तो हम अपने को भी बचा सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है और कोई ये कर रहा है तो कैसे माँ के पीछे छुप जाता है, तो कोई एक दो आत्मा तो हमारे पीछे छुप जाए कि भाई इनके साथ हूं मैं तो मुझे मेरा अच्छा योग लग सकता है, या मुझे अच्छी ज्ञान की पावर मिल सकती है, ऐसा कुछ तो हो, एक आध आत्मा। और बाबा ने क्या कहा, छोटा सा काम दे रहा हूं मैं तुमको, है ना। ये क्यों कहा बाबा ने, 2 बार कहा, और थोड़ी सी हिम्मत तो रखो। क्यों कहते हैं बाबा ऐसे? नहीं, बोलिए शैली बहन। हाँ जी, वंदना बहन, मैंने तो ये जैसा लगता है कि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो हमारे सामने चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। उसका रीजन ये है कि चैलेंजेस को भी पता है कि हम में वो पावर है उनको हटाने की, उनको फेस करने की। तो इस तरीके से हम स्वयं तो निर्विघ्न होते हैं, हम स्वयं तो अपने करते हैं, लेकिन हम दूसरों के भी विघ्नों को विनाश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अपना पोटेंशियल भी, जितने विघ्न आएंगे तो ये सोचना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल उसमें बढ़ रहा है, हमारी उन्नति का साधन है। तो इस तरीके से मैं तो इस चीजें को लेती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग है,
तो जहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हमारी पुरानी बिल्डिंग काफी पुरानी है। तो अब ये बारिश के दिन जैसे मॉनसून चल रहा है, तो हमारे किचन की छत एकदम से इतनी लीकेज उसमें से होनी शुरू हो गई। तो अब उसमें क्या किया जाए? तो अगर उस समय इतनी पावर मन, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। तो अब जैसे ही मन में आया कि अब 2 दिन से मुरलियां भी पढ़ रहे हैं बाबा की कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, तो ये चीज ना बहुत मेरे ऊपर इस चीज का इन्फ्लुएंस था। तो जैसे ही लीकेज शुरू हुई और एकदम से ऐसे फुहार, तो हम बस एकदम से आया कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा, इतनी उससे पावर मिली, आप मानेंगे नहीं। एक तो सबसे पहले देखते ही मन एक ना खुशी सी, एक उमंग से आया कि ये मेरे सामने चैलेंज है और इसको मैंने एक खेल की तरह, इसको जैसे खेलना है, बाबा बोलते हैं ना कि मिकी माउस का खेल है, तो इस तरीके से उस चीज को ऐसे क्रॉस किया। और कुछ देर के बाद जैसे बारिश छटी, तो लेकिन मन की स्थिति हलचल में नहीं आई, बहुत रिलैक्स रहा। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा मतलब फील हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस समय का मेरा ये। अगर बाबा के ज्ञान में ना होते तो पता नहीं कितनी हलचल हो गई होती। तो शुक्रिया बाबा, थैंक यू। और ये शुक्रिया सभी इस ग्रुप का भी, तो इतनी पावर मिलती है हमें, ये 1-1.5 घंटा जब आपस में बातचीत करते, तो ये भी हमारे शक्ति का साधन है। ओम शांति। ओम शांति। वैसे भी देखा जाए तो सत्य के मार्ग पर चलने वालों का हाल हमने हिस्ट्री में भी देखा है, सुना है। सुना है कि फॉर एग्जाम्पल कई समाज सुधारक आए, कई धर्म पिता है, सबको कितनी बातों का सामना करना पड़ा, सहन करना पड़ा। तो हमारे लिए भी आती है, लेकिन इतने बड़े रूप में अभी तक नहीं आई है जितने उन लोगों को आई थी। तो अभी तो इवन दो वी आर न्यू, 2 साल हो गए ज्ञान में, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो अभी एटलीस्ट समझ में रहता है कि ये आने वाला ही है। आपकी सिस्टर अभी तो बहुत दूर है। आई नो, अभी इससे भी ज्यादा सभी आने वाला है। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। लेकिन हम तैयार रहे। दुश्मन बहुत होशियार है, आखिरी दांव खेलता रहेगा वो, है ना। नहीं, और आपने जो कहा ना वो सही कहा कि सत्य के मार्ग पे चलने वाले और सभी धर्म पिताओं को वगैरह सबको आया है ना, जिंदा गड़वाया, बच्चों को मारा, पता नहीं क्या क्या हुआ। बस हम इस बात के साथ, इस नॉलेज के साथ एक चीज हम जरूर जोड़े कि उनके साथ डायरेक्ट परमपिता परमात्मा नहीं था, हमारे साथ वो है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं हूं ना, साथ देने वाला हूं ना, और मैं दे रहा हूं साथ, ही प्रैक्टिकल में तुमको दिखाई भी देगा। और जो इनके लिए कहा, देखो हंसा बहन के लिए कि आप जानकी दादी को संभाल, जो करता है उसको अंदर से महसूस होता है कि पुण्य का खाता जमा हो रहा है ना। तो माना हमें ये पता है कि हम किसके कार्य में मददगार है और किसने हमें मददगार बनाने के लिए चुना है। तो बस हम एक पॉइंट ऐड करें, मुश्किलें तो आएंगी, उनके साथ वो नहीं था ना, हमें कोई जिंदा गड़वाने वाला है ना हमारा गला कोई काटने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि सारी जग को जो संभालता है वो मेरे साथ, स्पेशली मेरे साथ है। मतलब 10 लोग उसको बुलाएं भक्ति में और मैं बोलूं बाबा, तो बाबा 10 लोगों को छोड़ के मुझे मेरे पास उसको आना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि यस आई विल कम। उधर भी जाएगा वो, उसको क्या है, अलग रूप से उनको हेल्प करेगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं हूं, ये हम कभी ना भूले। ठीक है, तो उतनी मुश्किलें नहीं आने वाली है हम लोगों को, थोड़ी थोड़ी आएगी, थोड़ी थोड़ी, जैसे कागज का शेर हमारे सामने आएगा, उनके सामने असली शेर आए थे। ठीक है, चलो एक आध पॉइंट कोई शेयर करे। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे आज की मुरली, साकार मुरली में भी वंदना बहन लगी ना, जैसे आज बाबा ने बोला कि कैसे शिव शक्तियों के साक्षात्कार हुए और वो भाग गए, माना कि बाबा ऐसे, ये चीज बहुत मतलब
खुशी देने वाली थी, कि नशा भी चढ़ाने वाली थी। वाकई बाबा हमें ऐसा प्रिपेयर कर रहा है आने वाली परिस्थितियों के लिए कि हम ही शिव शक्तियां हैं। ओम शांति। दीदी एक किसने क्वेश्चन आपसे है बोला कि हाँ बोलिए। तो दीदी जब कॉन्स्टेंटली बोलते हैं ना कि जैसे आती तो रहेगी ठीक है, लेकिन जो घर में खिट 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 चलती रहती है क्योंकि बगुलों के साथ रहते हैं, तो वो हैंडल करते करते भी हमारी शक्तियां और वो सब योग बल तो खत्म मीन्स कम तो होता ही जाता है ना, तो उसके लिए भी तो संभाल करनी पड़ेगी, उसके लिए भी तो बाबा से योग बल कॉन्स्टेंटली भरना पड़ेगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली धीरे 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 कम ही होता जा रहा है, क्योंकि बीच में उनके ही बीच में रह रहे हैं। यहाँ ना तो सेंटर है ना तो कुछ भी है, लेकिन परिस्थितियां बहुत है। हाँ तो देखो ऐसा नहीं है कि सेंटर है तो परिस्थितियां नहीं है, ऐसा नहीं है उधर भी परिस्थितियां। वहां तो कैसे डबल बोनेंजा है, घर में अलग सेंटर पर अलग, समझे आप? सेंटर के नहीं, पेपर सेवा करने का मौका मिलता है ना, वो मतलब था मेरा। सेंटर पे आप सेवा करते हो तन से या वैसे, तो वो भी थोड़ा इंक्रीज होता है आपका पुण्य का खाता, सेवा का खाता। लेकिन घर में ऐसा नहीं है। घर में सिर्फ आप बहुत बहुत तो जाके मनसा सेवा कर सकते हो पूरा दिन, लेकिन वो भी पूरा दिन नहीं, मनसा सेवा ही सब। ओम शांति नहीं, बाबा ऐसा कहते हैं कि घर भी सेवा केंद्र है। आप ये समझ के चलेंगे ना, वो बात आपकी ठीक है क्या, सेवा केंद्र, लेकिन बाबा कहते हैं अपने घर को भी सेवा केंद्र समझो। और जो वहां पर वो सब है, वो भी आप उनकी सेवा के निमित्त वहां पर हो, आपके घर वाले नहीं है वो। बाबा ऐसे भी कहते हैं, तो आप ये सोचिए ही नहीं, बाबा ऐसे कहते हैं तो फिर वो आपको सेवा स्थान ही महसूस होगा। आप वहां पर सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सोचिए कि मैं ये बाबा का घर है, तो मैं बाबा का सेवा स्थान ही हो गया ना फिर वो। जो मैं बाबा के घर की सफाई कर रही हूँ, अपने घर की सफाई करूंगी तो वो मेरा घर है। फिर आप ऐसे सोचो ही नहीं, आप सोचो मैं बाबा के घर की सफाई कर रही हूँ, बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, बाबा के बच्चों के लिए भोग बना रही हूँ, अपने पति और बच्चे के लिए खाना नहीं बना रही, तो वो फिर घर भी हमारा सेवा स्थान ही है। ओम शांति। जी जी। और तेजल सिस्टर आप ऐसे मत समझिएगा कि सेंटर ये नहीं आती, कहा ना डबल बोनेंजा है, तो वहां पर भी तुम्हारा कम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये जरूर समझना, बाबा ने जहां पर भी रखा है वहीं रहकर मैं अपनी कमाई पदमा पदम कर सकती हूँ। अगर मुझे बाबा ने सेंटर पर रखा है तो वहां पे भी मैं कर सकती हूँ, बाबा ने घर पर रखा है वहां पे भी कर सकती हूँ, बाबा मुझे कहीं नौकरी पे लेके जा रहा है तो मैं वहां पे भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये समझिएगा। ओम शांति वंदना दीदी। रिक्वेस्ट कि जैसे ये बहन ने बोला कि घर में रहते हुए एक दिन आप ली थी, जैसे हमको। जानवी सिस्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा आप रेंज में जाके बात करें। तब तक शेरू भाई बोले, आपने काफी देर से हैंड रेस किया। हाँ दीदी, आप जिनकी कहा था ना भक्ति में जिनके बच्चे कटवाए गए, उनका एक ही स्लोगन था, मैं परम गुरदा दासा वेखण आया जग तमाशा। मैं परम गुरदा दासा वेखण आया जग तमाशा, उनका एक ही स्लोगन था। वो हमेशा ये बात याद रखते थे, तभी उनके विघ्न नहीं रहते थे। गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहे थे ना आप? हाँ जी, वही है ना, देखो तब तो वो उनके साथ डायरेक्ट था तो उनको उतनी स्मृति थी। हाँ जी, उनका एक ही स्लोगन था, मैं परम गुरदा दासा वेखण आया जग तमाशा। जग में जो ये नाटक है मैं देखने आया हूँ, उनका मैं वो हूँ, बच्चा हूँ। एक ही स्लोगन था उनका। तो ऐसा है। बोलिए जानवी सिस्टर, आप बोलिए, आपकी आवाज तब क्लियर नहीं आ रही थी, बोलना है आपको? अच्छा, कापी सिस्टर बोलिए। आपने कहा कि हम प्रायोरिटी है बाबा की, लेकिन बाबा तो विश्व परिवर्तक है, तो सिर्फ हम ही प्रायोरिटी है उनकी। क्योंकि उसने हमें विश्व परिवर्तन के लिए चुना है।
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हम करने वाले हैं। उसने चुना है, इसलिए हम प्रायोरिटी है उसकी। बाबा कहे ना कि 5 बजे के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ। इसलिए तो अमृत वेले का टाइम उसने 2 से 5 रखा है, 2 से पौने 5 इनफैक्ट। तो प्रायोरिटी हम ही हैं, हम ही थे, हम ही रहेंगे, उसमें 0.1% भी डाउट नहीं है। ठीक है, हमें ही तो सतयुग में लेके जा रहा है, धर्म पिताएं थोड़े आ रहे हैं सतयुग में। ठीक है, और भक्ति हमने बहुत ज्यादा की, तभी तो भक्ति की प्रारब्ध भगवान मिला। अब जो भगत कर रहे हैं, पता नहीं उनका अगर नई पार्ट है तो पहले मुझे ही मिलने आएगा, वो अमृत वेले मुझे ही मिलने आता है, और फिर हमसे मिलन मनाने के बाद वो भक्तों के पास जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी हम ही। अपने को तो 1% भी डाउट नहीं है कापे सिस्टर, आई एम द प्रायोरिटी ऑफ हिम। बस बुला बाबा कहने की देरी है जनाब हाजिर। ठीक है। थैंक यू। जानवी जी एक लास्ट कमेंट, सॉरी। ये शैली बहन का सुन के है ना, हमको तो बहुत इट वाज रियली मूविंग कि उनका सिचुएशन देख के भी उनका आवाज में इतना निश्चय है ना कि इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, कि उनका सर्कमस्टांसेस है फिर भी देखो कैसी शिव शक्ति है। माय हार्ट गोज आउट टू हर। ओम शांति। चलो जानवी सिस्टर आप नहीं है शायद, चलो ठीक है। तो अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं हम। वैसे ये वैलेंटाइन डे की मुरली है। तो कल अमृत वेले उसको हम रूहे गुलाब बनकर, उसको जानकी दादी ने गले में गुलाब के फूलों की माला डाली ना, उसके हम खुद। मधु सिस्टर आपको कुछ बोलना है क्या? दीदी ओम शांति। दीदी एक अभी जब टाइम मिलेगा ना, एक आध दिन में, कल या परसों, आप हमें ना एक बार अपना वो जरूर शेयर करो कि आपका रूटीन क्या है, कैसे बाबा आपका अपना इतनी मैं अभी बेटे को बता रही थी, जैसे पार्किंग के लिए भी दीदी बोलती है जगह तैयार रहती है। मीन्स कैसे क्या रूटीन है दीदी आपका? हम तो बहुत खराब है, बहुत पीछे हैं। सारे खराब है और नहीं, दीदी आपने बहुत जल्दी सब कुछ पा लिया। हम रूटीन जरूर जानना चाहेंगे, आप कैसे करते हो, क्या क्या, मतलब आप तो काम करते हो, क्या करते हो सब कुछ ना, कितना कुछ कर लेते हो काम, कर्म योग भी मतलब कितना अच्छा कर लेते हो, मुरली भी करते हुए भी सुन लेते हो। मैं जस्ट आपका एक रूटीन जरूर हम लोग जाना, इफ पॉसिबल, कोई ऐसा वो नहीं है जैसे आपको लगे। ठीक है, जब टाइम मिलेगा, चाहे दोपहर की क्लास में, चाहे नहीं दोपहर की क्लास में, नहीं दोपहर की क्लास में मैं, मेरा थोड़ा स्कूल में होता है, यहाँ रात की क्लास में। जरूर। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो कैसा है कि पापा ने जो ये जो मुरली चली है लौकिक के हिसाब से वैलेंटाइन डे था, है ना, 14 फरवरी की। तो कल हम अपने आप को रूहे गुलाब समझकर उसके गले में पड़ जाना है कि बस मैं ही गुलाब हूं, और ले भाई मैं तेरे को अर्पण, संपूर्ण समर्पण। और जैसे गुलाब की पंखुड़ियां होती है ना, एक 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 लेयर होती है। ठीक है, तो हम वो समझे कि एक लेयर सुख की है, एक शांति की है, एक आनंद की है, ऐसे सातों गुणों की 7 लेयर। हाँ, और फिर 8 शक्तियों की, ऐसे करके ये लेयर्स के साथ में बना हुआ रूहे गुलाब, और मैं बाबा को अर्पण, ये मेरे प्यार की निशानी बाबा के साथ। ठीक है, ये कल हम करेंगे। मतलब ये बाबा का है ना, देखो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अब कल क्या तारीख है? 27 जुलाई। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल हम वैलेंटाइन मनाएंगे बाबा के साथ, रूहे गुलाब बनकर उसको अर्पण करेंगे गले में उसके।
पिरोए जाएंगे, एक ही गुलाब। चलो, ओम शांति। सही सभी रूहे गुलाब को ओम शांति, गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।